नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से सिपरा राहुल के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम तीनों ऑटो में बैठे हैं और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेघा जो कि मेरी भांजी है और ये प्रयागराज में रहती है और इनको घर जाना था, एक्चुअली बिहार जाना था, हम सबको जाना था होली के अवसर पे। तो हमने मेघा को प्रयागराज से हम लोग यहाँ ले आए थे अपने पास शाहजहाँपुर, और अभी हम तीनों जो है बिहार के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे स्टेशन, और दोस्तों हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और स्टेशन पर हम बैठे हैं और हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग थोड़ा समझ नहीं पाए क्योंकि हमारा जो ट्रेन इंक्वायरी जो ऐप है उस पर हमारा ट्रेन बहुत जल्दी दिखा रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि ट्रेन काफ़ी लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है। लगभग ट्रेन आते आते शाम हो जाएगी और फिलहाल हम लोग यहाँ से कहीं और जाने वाले हैं ही नहीं क्योंकि स्टेशन पे ही टाइम पास करना है। तो हम लोग समय बिता रहे हैं और बैठ के हम लोग कुछ बातें शातें हो रही हैं, और जैसा कि हम अपने ब्लॉग को भी कंटिन्यू किए रहते हैं तो हम अपना ब्लॉग भी बनाते रहते हैं। और स्टेशन आप देख ही रहे हैं और मेघा साथ में बैठी हुई है और हम आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मेघा तो बहुत खुश थी क्योंकि मेघा कभी घर से बाहर निकलती नहीं थी और ये 2 महीने पे अचानक से घर से बाहर निकली है। और दोस्तों इसी बीच मैं स्टेशन के बाहर आ गया था कुछ खाना वाना पैक करवाने। तो यहाँ हमने सोचा कि चलो कुछ रोटियाँ हम ले लें, क्योंकि फिर उस ट्रेन ऐसी है कि उसमें थोड़ा ट्रेन का खाना तो वैसे भी आप लोग समझते ही हैं कैसा होता है, लेकिन अगर अलग से पैक करवा लो तो अच्छा रहता है खाने में। आप अपने पसंद का कुछ खा सकते हैं सही से। ट्रेन के खाने से आपका न मन भरेगा न पेट भरेगा। और मेघा भी हमारा साथ दे रही है हमारे ब्लॉगिंग में, और मेघा भी कुछ सीन आपको दिखा रही हैं। ये हमारा स्टेशन है शाहजहाँपुर स्टेशन, शहीदों की नगरी। और हम अपने आप को काफ़ी कृतज्ञ मानते हैं, काफ़ी खुशनसीब मानते हैं कि हमें भी मौका मिला इस शहीदों की नगरी में आने का, क्योंकि अभी तक बस सिर्फ सुनते ही आए थे शाहजहाँपुर। और ये काकोरी कांड हमने बचपन में पढ़ा था, यहीं पे इसकी प्लानिंग हुई थी। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है काकोरी कांड से रिलेटेड, इस स्टेशन से रिलेटेड। और दोस्तों इसी बीच हमारी मुलाकात हो जाती है, यानी कि स्कूल की एक मैडम है, कमला मैडम, जो बहन है हमारी, और इनसे काफ़ी अच्छा रिश्ता है हम लोग का। और एक फैमिलियर है, एक अलग एहसास होता है हम लोगों का कमला मैडम के साथ। और इनके दोनों बच्चे हैं जो काफ़ी नॉटी हैं, आरुष और निशु, और हम दोनों मामा मामी इनके, और ये काफ़ी प्यार करते हैं हम लोगों से, और हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं इन बच्चों से, कमला मैडम। और कमला मैडम को भी सेटलिंग घर उनको भी जाना था क्योंकि सबकी छुट्टी हुई थी और सभी अपने अपने घर जाने को थे, सभी ट्रेन के इंतज़ार में ही यहाँ मिल गए। तो कमला मैडम कुछ लाई थी थोड़ा बहुत, तो हम लोग के साथ बैठकर हम लोग स्टेशन पे चिप्स वगैरह सब मिलके सब खा रहे हैं। बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है हम लोग के साथ मिलकर। और ये कमला मैडम की जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से थी, हम लोग पहले नंबर पे थे। और उधर जाने के बाद यहाँ से वो हम लोग की फ़ोटो ले रही थी और हम लोग भी उनकी फ़ोटो ले रहे थे, और थोड़ा बहुत ये वीडियो शूट हमने किया था उनका और निशु का, कि निशु वहाँ से मामा मामा कह रहे थे। और इसी बीच हमारी ट्रेन भी आ रही है और उनकी ट्रेन, उन्हें दूसरी तरफ जाना है, हमें दूसरी तरफ जाना है, और अब हम ट्रेन में आ चुके हैं। और हम लोग सभी अपने अपने सीट पे बैठे हैं और यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाती है बिहार यात्रा की। ससुराल जा रही है अपने, हम लोग घर जा रहे हैं। और हम लोगों ने कैब बुक किया है और अब हम घर जा रहे हैं। 1-1.5 घंटे लग जाएंगे पहुँचने। लग रहा है जैसे
थोड़ा सा परेशान है मेगा क्योंकि थोड़ा वॉमिटिंग इशू है। हाँ, इसको थोड़ी सी, पर वैसे विंडो अभी खुली हुई है लेकिन लिखेगा मुजफ्फरपुर द स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, हाँ, ये बनने का उसमें था लेकिन वो बना ही नहीं है। मुझे तो अरे स्मार्ट सिटी तो सबको बना देता है, वैसे जितने भी हैं ना सबको स्मार्ट सिटी में बोलते हैं सब। अच्छा लग रहा है। मेगा देखो फीलिंग बेटर और इस तरह की जो प्रजाति होती है बहुत डिफरेंट होती है। सारे में एडजस्टेबल होती है, चाहे सारे में एडजस्टेबल गाड़ी है ये। और मुझ जैसा प्राणी है हर जगह फिट एडजस्टेबल। अभी अभी हम लोग घर आए हैं तो दादी बैठी थी, मम्मी बैठी थी, ये पापा जी नहाने जा रहे हैं और ये भाभी पूजा कर रही है। जब हम लोग आए तो भाभी की पूजा की तैयारी, पापा नहाने की तैयारी में थे, मम्मी आगे बैठी थी और मोहल्ले की एक दादी थी जो आके बैठी थी और बात हो रही थी। पापा नहाने जा रहे हैं, जिक्र भी हो रहा था और हम पहुँच भी गए। पापा नहाने जा रहे हैं, सिप्रा रूम में बैठी है। ओह सिप्रा पाया, क्या बात है। डॉली दीदी आ गई है। डॉली दीदी मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है, ये आ गई है। कोई बात नहीं, इसमें अभी चावल चढ़ा करके आए हैं, कहे सीटी तो लगा दे रहा तो जैसे ये सब चल रहा है, बात चल रहा है। कंटिन्यू लेट कंटिन्यू। कैसा रहा एक्सप्रेशन? हाँ दुबली हो गई तो क्या किया जा सकता है। ये देखिए आग वाली देवी अगरबत्ती के साथ प्रकट हुई है। सब देवता का दिन ना तो भगवान के स्थान पर लेके पूजा पहले मैं भी घर पे हूँ और ये मेरे घर का कैंपस। और ये मेरा घर है और ये बाहर का सीन है, बाहर हमारे मोहल्ले का सीन है। ये रास्ता है, सामने जो दिख रहा है रास्ता है, दोनों तरफ से निकलने का रास्ता है। और दोस्तों ये माँ बेटे का मिलन हो रहा है। अब तक हम लोग आए तो मम्मी बाहर ही बैठी थी दादी के साथ में और वहीं पे पैर छू लिए, वहीं पे प्रणाम करके ये अपना इधर उधर सबसे मिलने लगे। लेकिन जब तक माँ बेटे का ऐसा मिलन ना हो तब तक चैन नहीं होता है। मम्मी को जब तक ये हग ना कर लें, अच्छे से प्यार ना कर लें, और बहुत माँ बेटे का तो अभी वही बचपन वाला प्यार इन लोग का मिलन होता है। और सुप्रा फाइनली पहुंच गई है यहाँ, जो कि थक गई है। तो मार्च तक कुछ बढ़ाता है, मार्च से तो चल 1 महीने बाद आ जाएगा। और माता जी हाँ अच्छी बात है। कौन ये माता जी? ऐसा नहीं, नींद और अच्छी से आई नहीं है। अच्छा यार ये फेस कवर करता पर है। ऐसा नहीं है कि सो गए वो गहरी नींद, खाली ऐसे रास्ते से आओ तो अजीब सा हुआ रहता है। तो रात में सोएंगे, रात वाली नींद तब सही है, दिन में ऐसे ही बैठे। और इरावे दे का वो रसगुल्ला होगा।
रसगुल्ला कलर मंगाते हैं बाद में आते ही अपना खाए का मन है तो आएगा होली में आएगा बाद में। तो होली के इंतजार कर। हाँ रहने दीजिए। रसगुल्ला इसको भी अच्छा लगता है ना होली में अभी छोड़ना दीजिए। रसगुल्ला कोई बात नहीं, फिर आ जाते हैं खाली होली में काम छोड़े। जब हुआ लेके आ 1 किलो रसगुल्ला में हो जातो। कोई बात नहीं है, खाने में क्यों होली 1 किलो रसगुल्ला ले लो है ना, होली और समोसा ले आओ के दिन हम लोग खजो खाना है सुनो, ये खाएगी एक ही खाओगे ना, हम तो और खाएंगे। प्लान चेंज कर दीजिए। क्या समोसे? हाँ समोसे तो एक खाएंगे, समोसा एक खाएगी, मिठाई तो रसगुल्ला। लेकिन रसगुल्ले एक नहीं खाएंगे। सुनो बता रहे 1 किलो रसगुल्ला ले लेना, मम्मी भी खाती है, तू वो खाएगी। कोई बात नहीं, तू वो खाएगा। 2 2 4 2 6 2 8। सुनो बता रहे हैं, एक समोसा खाने का रसगुल्ला नहीं 2 2 4 2 6 2 8 नहीं खाती क्या? 9। वहाँ है 3 आदमी। अच्छा वहाँ 4 आदमी आ गया। चलो ठीक है। मम्मी है और ये शिप्रा है। शिप्रा यहाँ ये शायद ये मम्मी जो दी दिखा हुई रही है चूड़ी। ये चूड़ी दिखा रही है। ये लाह का होता है। मेरे लिए वो पिंजरा में थी, शाम में ला देगा, अभी लाह। लाज लगता है। चले गया था दिलाने। क्या चीज लाज लग रहा है, अभी नहीं लाएंगे, शाम में ला देंगे। कोई बात ना नहीं। दूसरे के ऐसा ना मतलब ना है आप सब ना दीजिएगा। सुनिए ना, ठीक है। वीडियो हमारा एक कनेक्ट है। ये भाभी है, ये दोनों क्या उसको बोलते हैं, गोतनी बैठी हुई है। बहुत दिन बाद मिलना होता है हम लोगों का। क्या कर रही है? नमक है सत्तू में। सत्तू में नमक डाली चाहिए। हाँ पाजी नमक में सत्तू पीते हैं। मम्मी जो है पापा का बहुत सारा काम करते रहती हैं, इनका बहुत ख्याल रखती हैं। और पापा भी अपना बहुत सारा काम घर में करते रहते हैं। पापा का जो डेली रूटीन है वो एकदम फिक्स है और फिक्स टाइम पे ही अपना सब कुछ करते हैं। और ये मेघा है, मेघा के साथ मेरी थोड़ी मस्ती चलते रहती है। मामा भांजी भी मेरी बड़ी दीदी यहीं रहती है, मेरे दूसरे मकान में रहती हैं। और यहाँ मैं बैठा हूँ और सुबह का समय है, सबके साथ मैं मस्ती कर रहा हूँ। पापा बैठे हैं, हम लोग यहीं बैठते हैं सुबह में। और इन लोग को काफ़ी मज़ा आता है मेरे साथ खेलना कूदना, डांस करना, गाना, कॉमेडी, बहुत फ़न होता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और मम्मी को भी बहुत मज़ा आता है जब हम लोग आपस में कुछ ना कुछ फ़नी मोमेंट्स होते हैं वो। और हमारे बातचीत चलते रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता हूँ मैं। और हमारे साथ जो बैठी है मेरी भांजियाँ बैठी हुई हैं, मेरी भांजी हैं ये दोनों, मेघा और लता। और कुछ ना कुछ बस ऐसे ही हमारा चलता है। घर जाने के बाद एक अलग माहौल, एक अलग हर चीज़ अलग होता है। ये मम्मी की जादुई शक्ति। मम्मी अभी से दाल बना दे। मम्मी का इससे शरीर कम जाएगा। ये एक्सरसाइज है मम्मी का। और सुड्डू है, सुड्डू अपना कपड़ा धुल रहा है वॉशिंग मशीन में। वैसे जो दिख रहा है खिंचाई करते रहता हूँ। मम्मी की एक्सरसाइज देख लिए। ये भाभी का है, भाभी का प्यारा सा घराना। और एकदम टेस्टी खाना। अभी कोई नहीं है याराना। हमेशा खाली वीडियो बनाते हैं। तो हर वीडियो ना बनते थे कि कर बनता है। ये घर में खुशी। हाँ अच्छा कोई बात नहीं है, मन लग जाएगा। भाभी के साथ भी बहुत मस्ती होती है, बातचीत होती है बहुत। मैं भाभी की बहुत खिंचाई करता हूँ। और घर जाने के बाद थोड़ा बहुत काम हम भी कर लेते हैं घर पे मम्मी के साथ मिलके।
और मम्मी यहाँ अपना काम कर रही है। मम्मी घर में अपना कुछ ना कुछ काम करते रहती हैं। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अभी ठीक थी और वो थोड़ा बहुत काम करना भी चाहिए। शरीर ज़्यादा हो जाने पे दिक्कत होने लगती है। इस वजह से आपको अगर खुद को सही रखना है तो शरीर को मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन मम्मी का हो नहीं पा रहा है, बहुत सारा इलाज हो गया है। और यहाँ भाभी शिप्रा से बैठी हैं और सट्टू अपना कपड़ा धुलने में व्यस्त है। सट्टू अपना काम खुद करते हैं और मेहनती भी हैं, ये जॉब भी करते हैं। और यहाँ भाभी बैठी हुई हैं, फ़िलहाल कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सब बैठ के यहाँ पे बातचीत करते रहती हैं। वैसे शिप्रा जब जाती हैं तो भाभी शिप्रा को बहुत ज़्यादा काम करने नहीं देती हैं। और ये हमारे पड़ोसी का कुत्ता। मेरा जो एक पुराना मकान है, उस पुराने मकान के बगल में हमारे एक पड़ोसी हैं जो अभी है नहीं, वो कहीं गए हुए थे। एक्चुअली कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि उनको जाना पड़ गया था और ये मजबूरी हो गई थी कि इसको कहाँ रखा जाए, तो ऐसे में इनकी जिम्मेदारी दीदी ने ही लिया था।